चलो, कल जो प्रोग्राम दिया था उन प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम प्रोग्राम बनाते हैं वो जिसमें हमने देखा था कि 4 डिजिट वैल्यू को कैसे तोड़ा जाए। ठीक है, 4 डिजिट को कैसे तोड़ा जाए। कल और क्या पढ़ा था हमने? यही पढ़ा था क्या? इसके अलावा और कुछ पढ़ा था क्या? क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, देखो तो सबसे पहले तो हमको लिखना है यहाँ पर हैश इंक्लूड, ठीक है, हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन, यानी जो भी कोड लिखा जाता है वो कहाँ लिखा जाता है? मेन फंक्शन के अंदर ही लिखा जाएगा फिलहाल, क्योंकि तुमको एक ही फंक्शन पता है और वो कौन सा है? मेन फंक्शन है। प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, ठीक है, नाम दे देते हैं number.c। ठीक है, तुमको बताया था कि तुमको एक वेरिएबल लेना है नम नाम का और उसमें कोई भी एक 4 डिजिट वैल्यू डलवा देनी है। ठीक है, तुमने डलवा दी। अब तुमको ये भी कहा गया था कि एक वेरिएबल ए, एक वेरिएबल बी, एक वेरिएबल सी और एक वेरिएबल डी लेना है और इन वेरिएबल्स में क्या करवा देना है? एक एक वैल्यू को तोड़वा के डलवा देना है। यानी 5 जाना चाहिए ए में, 8 जाना चाहिए बी में, 2 जाना चाहिए सी में और 7 जाना चाहिए डी में। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिखा है यहाँ पर? ए, तोड़ेंगे इसको। हमने लिखा ए इक्वल्स टू, क्या लिखें भाई? नम डिवाइड बाय, कुछ लिख दें यहाँ पर? अच्छा, तुम पहले 7 तोड़ना चाह रहे हो? दो तरीके से तोड़ सकते हो। देखो, तुम डिवाइड बाय 1000 भी कर सकते हो। 1000 करोगे तो कितना टूट गया? ठीक है, और तुम इसको और कैसे कर सकते थे? नम परसेंट बाई 10 भी कर सकते थे। उस केस में क्या होगा? 7 चले जाएगा ए में, और अभी जो हमने लिखा है उस केस में क्या जाएगा? ए में 5 चला जाएगा। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा नम इक्वल्स टू नम परसेंट बाई 1000। तो इस केस में जो नम की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 827, ये हो जाएगी ना, 827। क्योंकि परसेंट सिंबल क्या काम आता है? सेजफल निकालता है। तो जब आप इसको नम को 1000 से भाग दोगे तो क्या कितने टाइम जाएगा? क्वेश्चन वैल्यू 7 आ गया, रिमाइंडर क्या निकल कर आएगा? 827। आ रही बात समझ में? अब तुम क्या लिखो यहाँ पर? बी इक्वल्स टू नम डिवाइड बाय 100। ये क्या निकाल कर देगा हमको? क्या निकाल कर देगा? 8। ठीक है, और इसने हमको क्या निकाल कर दिया? 7। आ रही बात समझ में? अब हम लिखेंगे नम इज इक्वल्स टू नम परसेंट बाई 100। ठीक है, ये क्या निकाल कर देगा? 27। 27 नम में क्या डाल देगा? 27। नम में क्या गया हमारे पास? 27 चला गया। ठीक है, अब क्या करें? सी इज इक्वल्स टू नम डिवाइड बाई 10, क्या निकाल कर देगा? 2। 2 निकाल दिया। अगर मैं लिखता हूँ डी इज इक्वल्स टू नम परसेंट बाई 10, ये क्या निकाल कर दे देगा? 7 दे देगा क्या? 7। एक तो ये तरीका हो गया हमारे पास। ठीक है, सेकंड वे जो कि लिख लो इसको, फोटो वोटो ले लो इसकी फटाफट से। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये एक अप्रोच हो गई। 5, हाँ 5 आएगा। ठीक है, अब देखो
ये अप्रोच काम करेगी सिर्फ 4 डिजिट वैल्यू के लिए। इसके लिए वैसे तो आप वाले भी वो 4 पे करेगा, क्योंकि आपने जितने नंबर ऑफ स्टेप्स लिखे हैं ना वो तुमने 4 लिखे हैं, काम तो उसी के लिए करेगा, है ना। ऐसे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, लूप डालना पड़ेगा, कंडीशन डालनी पड़ेगी, है ना। और भी तरीके हैं इसको रिवर्स कराने के, लूप के थ्रू भी आप रिवर्स करवा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हो जाती है। ठीक है, आगे समझ में। ठीक है चलो। नहीं, इफ एल से तुम ये चेक कर सकते हो कितने डिजिट की वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हो लूप, मतलब लॉजिक अपना। सी के बनाए हुए प्रोग्राम सी प्लस प्लस में चल जाएंगे। उसमें नहीं चलेंगे। ठीक है,
एक्सटेंशन तुम C++ लगाते हो तो चला देते हैं ना, क्योंकि कई बार तुम सेव नहीं करते, नाम लिख के सीधा एंटर मारते हो तो .cpp से सेव कर देता है वो कई बार बाय डिफॉल्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास, वही बिल वाला, ठीक है, कौन सा था, बिल। तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले प्रिंटफ के अंदर, सॉरी पहले तो वेरिएबल ले लेते हैं, सबसे पहले तुम वेरिएबल लोगे, क्या लोगे सबसे पहले, एक नंबर ऑफ कॉल्स ले लोगे, ठीक है, और एक क्या ले लो, बिल ले लो। प्रिंटफ में जाओ और प्रिंटफ में जाने का तुमको क्या करना है, इधर लिखो एंटर नंबर ऑफ कंज्यूम्ड कॉल्स, यानी आपने कितने कॉल्स कंज्यूम किए वो तुम यहाँ डाल दो। स्कैनफ के थ्रू तुम क्या करो कि कॉल नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू डलवा दो कॉल्स में, ठीक है, डलवा दिया। अब तुमको देखना है कंडीशन, हमने कंडीशन डाली थी क्या पहली, इफ अगर आपका कॉल्स है वो ग्रेटर देन है, इक्वल्स टू है किससे, जीरो से एंड कॉल्स इज लेस देन इक्वल्स टू 50, रेंज बना दी है ना। अगर ऐसा है कुछ भी नहीं है, जो बिल है उस बिल में क्या डाल दो भाई, 250 रुपये डाल दो, ठीक है। इधर लिखो तुम एल्स इफ, ठीक है, यहां कंडीशन डालो, क्या डालोगे, अगर आपका बिल जो है, सॉरी कॉल्स जो है वो ग्रेटर देन 50 है एंड कॉल्स हैं वो लेस देन कितनी है, लेस देन इक्वल्स टू 150 है, ठीक है। तो इधर आ जाओ और जो बिल है उस बिल में क्या डालो, कॉल्स, सॉरी CAL, कॉल्स माइनस कितना करोगे 50, क्योंकि हमने कॉल्स माइनस 50 का तो फ्री था हमारे पास, ठीक है। तो कॉल्स माइनस 50 ब्रैकेट में डाल देते हैं इसको, ठीक है, इंटू 1, ठीक है। इंटू 1 लिखने की जरूरत है, मत लिखो, ठीक है, और क्या कर दो प्लस 250 कर दो। आ रही बात समझ में, इससे क्या निकल जाएगा हमारा बिल निकल जाएगा, अगर आपने 50 से 150 कॉल कंज्यूम करी हैं तो, ठीक है। एल्स के अंदर हम क्या करेंगे, आगे यहाँ लिखेंगे इफ, लिखो इसके अंदर अगर हमारे पास कॉल्स, कॉपी कर लाते हैं ऊपर से, अगर कॉल्स है हमारे पास ग्रेटर देन क्या हो गया 150 एंड लेस देन इक्वल्स टू कितना हो गया 250 है, तो कॉल्स क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉल्स माइनस 150, ठीक है, प्लस 150 इंटू 0.5 है क्या, है ना, 0.5 है, 0.5 किया, और 0.5 करने का फिर क्या करेंगे, प्लस 100 भी करेंगे क्या, प्लस 100 करेंगे और प्लस 250 करेंगे। प्रेसिडेंस का ध्यान रखना, प्रेसिडेंस भी सही है, पहले तो ब्रैकेट है इसलिए पहले तो क्या करेगा माइनस करेगा, जो निकल कर आएगी उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करेगा। अब दिक्कत हमारे पास क्या है कि ये बिल नाम का वेरिएबल और ये सब हमको किस में लेना पड़ेगा, बिल नाम का वेरिएबल हमको फ्लोट में, बिल ही ले लेते हैं, फ्लोट में इसको चलने देते हैं, ये हमने ले लिया किसमें, फ्लोट में, ठीक है। ये हमने फ्लोट में लिया, तो बदले में हमने यहाँ क्या किया, जब भी बिल आ रहा है बन के उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं,
फ्लोट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि मल्टीप्लिकेशन जो भी होगा वो भी फ्लोट के अकॉर्डिंग ही होगा। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन आएगा, इस एक्सप्रेशन का जो भी रिजल्ट निकल कर आएगा वो किस में बना देगा इसको। वैसे तो ऑलरेडी फ्लोट है ही वहाँ पे, ठीक है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। क्योंकि अगर तुम नहीं भी करोगे सी लैंग्वेज के अंदर, अगर तुम उसको नहीं भी करोगे तो भी क्या करेगा, फ्लोटिंग पॉइंट ही आएगा, क्योंकि बीच में तुमने 50 लिख दिया है, ये वाला। हाँ वही आएगा, ठीक है। तो बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली कर देगा। सी लैंग्वेज में कुछ अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी हैं, ये कहीं कहीं अच्छाई है तो कहीं कहीं बुराई भी है, इसी चीज़ को लेके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कंट्रोल सी किया और इधर हमने क्या कर दिया, कंट्रोल वी कर दिया। अब कितना रहेगा 250, और ये कितना रहेगा 350 रहेगा। 100 प्लस कितना करेंगे 50, 50 हो गया। और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 250, और ये कितना हो जाएगा 0.30। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास चलेगा। इतना ही कर लेते हैं या पूरा कर दें, पूरा ही कर देते हैं, अब तो लास्ट में पहुंचे गए। कंट्रोल वी किया, कॉल्स अगर ग्रेटर देन कितनी है 350, ठीक है। तो उस केस में क्या करोगे तुम यहाँ पर, यहाँ तो कर दोगे कितना 350, 350, और इधर कर दोगे तुम 0.2, 100 प्लस 50 कितना हो गया 50, इधर लिख रहा है 100 प्लस 50 प्लस कितना था 30.30 कितना होता है 100, 30 रुपीज़, 30 रुपीज़ हो गया प्लस 250 हो गया। ठीक है, सारा निकल गया। अब कुछ कुछ यूज़र गलती कर देते हैं, क्या लिख सकते हैं यूज़र, अगर यूज़र ने मान लो माइनस में दे दी कॉल्स -30, उस केस में क्या लिखोगे तुम प्रिंटफ के अंदर रॉन्ग इनपुट का मैसेज उसको तुम शो करवा सकते हो। ठीक है, रॉन्ग इनपुट शो कराने के बाद अब तुम चलो यहाँ पर नीचे, सारे एक से बाहर आ गए तुम, ठीक है। लास्ट में प्रिंटफ में क्या प्रिंट करा दो, बिल, बिल %f कॉमा बिल। ठीक है, तो हमने यहाँ सेव किया, सेव करके प्रोग्राम को रन किया। ठीक है, इधर कॉमा नहीं है, इधर कॉमा नहीं है, ठीक है, इधर कॉमा नहीं है, प्रोग्राम चलाया। कंज्यूम्ड कॉल्स मैंने दे दी मान लो 450, ठीक है। तो बिल कितना निकल कर आया हमारे पास 450, क्या सही है, कितना ही आ रहा है क्या 475 था क्या 475, ठीक है ना। तो ये इसका आउटपुट निकलेगा। एक प्रोग्राम और देता हूं तुमको बनाने के लिए, प्रोग्राम क्या देना, बुक लायो, बुक में देखो कितने सारे प्रोग्राम्स दे रखे हैं बनाने के लिए। तुम लोग वेरिएबल वाले से पीछे, वेरिएबल वाले हैं जो उसके पीछे वाले निकालो क्वेश्चन से एक बार। ठीक है, वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स वाले के पीछे देखो क्वेश्चंस दे रखे हैं काफी सारे, जैसे मैं तुमको दिखाता हूं। इसके लास्ट में जाओ तुम,
देखो इतने सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। तुम निकालना शुरू करो क्वेश्चन नंबर 6 से। अभी इफ एल्स के बिना ही प्रोग्राम बनाने हैं ना, सारे के सारे जो प्रोग्राम तुमको दिखाए जा रहे हैं। पेज नंबर है तुम्हारा 51 पे आ जाओ। 51 पे आ गए, पेज नंबर 51। उसका 60 है क्या? अच्छा, तो देखो पहला प्रोग्राम क्या है कि तुमको अलग अलग डेटा टाइप्स के जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू प्रिंट करवानी है। ठीक है, ऊपर भी है क्या इसमें? क्वेश्चन यही है सारे। ठीक है, 5th नंबर छोड़ देना, कांस्टेंट से अपने को ज़्यादा लेना देना नहीं है। F11 पे चलते हैं। देखो इधर पहला तो ये निकाल दो, ये 8 नंबर क्वेश्चन। मतलब जो तुमको करना है, छुट्टी 3 दिन की छुट्टी है तुम्हारी, तो उसमें तुमको यही करना है। संडे आ गया ना तीसरा। ठीक है, देखो इधर 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है। राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कंज्यूम्ड यूनिट्स एंड कॉस्ट पर यूनिट। अज्यूम टोटल कंज्यूम्ड यूनिट्स आर 545 एंड कॉस्ट पर यूनिट इज 8 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, तो तुमको क्या करना है, इसका बिल निकालना है। वेरिएबल की हेल्प से करना है, कोई भी कांस्टेंट की हेल्प से मत करना। नीचे शायद वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे होंगे, मैंने सेम क्वेश्चंस को वापस रिपीट कर दिया होगा। हाँ ये देख लो, यहाँ से देख लो, यहाँ से देखो, ये पूरे वेरिएबल उस हिसाब से लैंग्वेज बदल दी थी मैंने। कहाँ है तुम्हारे क्वेश्चन? मिल गया? पहला क्वेश्चन तो ये है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करवाना है। दूसरा नंबर क्या है, दो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना है। चौथा क्या है, यहाँ पर आपको माइलेज निकालना है बाइक का। ठीक है, तो देखो कह रहा है कि राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड द माइलेज ऑफ योर बाइक। टू फाइंड माइलेज वी नीड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बाइक इन किलोमीटर्स एंड कंज्यूम पेट्रोल इन लीटर्स। कैसे निकलेगा माइलेज भाई? एवरेज निकालना होता है, कैसे निकालोगे भाई? तुमने 5 लीटर तेल डलवाया, उसमें कितना किलोमीटर चला, डिवाइड कर दोगे, है ना, तो तुम्हारा माइलेज निकल जाएगा। और कोस्ट पर किलोमीटर निकालनी है तो कैसे निकालोगे, कि जो एवरेज आया, माइलेज आया, उसको प्राइस से डिवाइड कर दोगे। भाई 1 लीटर का क्या प्राइस है, उसमें तुम क्या कर दोगे, एवरेज को डिवाइड कर दोगे ना, जो माइलेज तुमने निकाला, तो 1 किलोमीटर की कॉस्ट निकल कर आ जाएगी, है ना। वो भी तुमको निकालना है, तो ये दोनों चीज तुमको निकालनी है। नेक्स्ट है राइट ए सी प्रोग्राम टू कन्वर्ट द गिवन इंचेस इनटू हाइट। जो इंचेस आपको दिए उसको हाइट में कन्वर्ट करना है। जैसे 35 इंच है, इसको फीट और इंच में कन्वर्ट करो। कितने फीट बनते हैं इसमें? नहीं, 12 इंच का 1 फीट है। कितना होगा? 35 इंचेज है। हाँ, तो 2 इंच 2 फीट 11 इंच आ जाएगा। ठीक है, आउटपुट आना चाहिए तुम्हारा 2 फीट 11 इंच। नेक्स्ट है राइट ए सी प्रोग्राम टू कंप्यूट द एरिया ऑफ सर्किल। सर्किल का एरिया कंप्यूट करना है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट है राइट द सी प्रोग्राम टू कन्वर्ट गिवन डेज इनटू ईयर्स, मंथ्स एंड वीक्स एंड डेज। यानी जो दिन तुमको 1273 दिन दिए, अब तुमको बताना है कि इसमें टोटल कितने साल हैं। अब जो दिन बच जाएंगे उसमें कितने महीने हैं और कितने दिन हैं। ठीक है, अभी देखो ये 2 प्रोग्राम दे रखे हैं। ऊपर वाले में सिर्फ आपको ये बताना है कि 1273 में कितना साल निकलता है, 1273 में कितने दिन है। ठीक है, वो तुमको निकालना है। इसमें क्या कर रहा है, कैलकुलेट ईयर्स फ्रॉम गिवन डेज। आफ्टर कैलकुलेटिंग द ईयर्स कैलकुलेट द मंथ फ्रॉम द रिमेनिंग डेज। आफ्टर कैलकुलेटिंग द मंथ्स कैलकुलेट द वीक्स फ्रॉम द रिमेनिंग डेज। ठीक है, ऊपर वाले में तुमको सिर्फ ये डेज तो छोड़ देना। ऊपर वाले में तुमको ये बताना है कि 1273 दिनों में कितने साल निकलते हैं। फिर दोबारा से 1273 दिनों में कितने मंथ्स बनते हैं। फिर 1273 दिनों में कितने वीक बनते हैं। अभी तो उसमें तो वो निकालना है। नीचे वाले क्वेश्चन में तुमको क्या निकालना है कि 1291 दिन में कितने साल। फिर साल निकालने का जो दिन बचे उसमें कितने मंथ्स, मंथ्स निकालने का जो दिन बचे उसमें कितने वीक, और लास्ट में कितने दिन बच गए, ये निकालना है। समझ में आ रहा है दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस? वो 3 अलग प्रोग्राम बनेंगे और ये एक अलग प्रोग्राम। वो प्रोग्राम तो एक ही बनेगा, ये वाला भी। उसमें सिर्फ वही है कि 1273 को पहले 12 से डिवाइड कर देना, फिर 30 से कर देना, फिर 7 से कर देना, ऐसे निकल जाएगा। लेकिन ये रिमेनिंग के साथ निकालना है ना, बचे हुओं के साथ।
नेक्स्ट करेंगे राइट सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फाइनल सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय वेयर his her salary is 45,000, total working days are 31 and total number of attendance of his her is 28 days. total number of attendance कितनी है? 28 दिन है। आ रही है समझ में? ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें राइट ए सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट एचआरए, टीए, डीए, पीएफ एंड ग्रॉस सैलरी। हियर बेसिक सैलरी इज 50,000, एचआरए इज 50,000, 50% ऑफ बेसिक सैलरी, तो 50% बेसिक सैलरी क्या है? टीए 40% है, डीए 30% है और पीएफ क्या है? 10% है। तो ये तुमको निकालना है। क्या निकालना है? ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी का फॉर्मूला क्या होता है? बेसिक सैलरी प्लस एचआरए प्लस टीए प्लस डीए माइनस पीएफ है। सारे प्लस हो गए, पीएफ माइनस हो जाएगा बस। ठीक है, ये तुमको निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट है ये हमारे पास क्या है? टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने निकलेंगे? 29,900, 898 रुपीज में कितने नोट्स निकलेंगे? ये तुमको निकालना है। जैसे 29,898 में 500 कितने नोट निकलेंगे? फिर जो बच गया उसमें 200 के कितने हैं? फिर जो बच गया उसमें 100 के कितने हैं? तो हो सकता है कि 100 का एक भी ना बचे, तो 100 के आगे 0 लिख देना, लिखा हुआ आना चाहिए, है ना? तो ये सब तुमको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट क्या है? राइट ए सी प्रोग्राम टू कन्वर्ट गिवन इंटीजर इन आवर्स, यानी कि एक वैल्यू दे रखी है तुमको 25,300 सेकंड दे रखे हैं। अब 25,300 सेकंड में कितने घंटे, कितने मिनट और कितने सेकंड होते हैं निकालना है। समझ में आ रहा है? ठीक है। ऐसे ही राइट ए सी प्रोग्राम टू गेट द एवरेज ऑफ विराट कोहली लास्ट टेस्ट है, उसकी जो 10 इनिंग है लास्ट की, उसका एवरेज निकालना है। ठीक है। राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स इन 6 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट के यूजर से इनपुट लेने हैं और क्या कर देना है? परसेंटेज निकाल देनी है। ठीक है। राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, किस तरीके से निकलेगा? राइट रिवर्स ऑफ 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर को रिवर्स कर देना है। जैसे 1 2 3 4 है, उसको 4 3 2 1 कर देना। थोड़ा सा कुछ नहीं, लॉजिक लगाना। जैसे अभी आते ही हमने एक प्रोग्राम बनाया था, तोड़ा था उसको 4 हिस्सों में, ABCD, जब प्रिंट कराओ तो DCBA की फॉर्म में प्रिंट करा देना, उल्टा हो जाएगा वो। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर और क्यूब निकालना है ना? स्क्वायर क्यूब के लिए क्या फॉर्मूला चाहिए देख लेना। 2 नंबर को स्वैप करना है, एक विदाउट थर्ड वेरिएबल और एक विद एक्स्ट्रा वेरिएबल जो था उसका। ठीक है। अब तुमको क्या करना है? आज का वैल्यू प्रिंट करवानी है। जैसे तुमने अगर मान लो A दे दिया तो आउटपुट आना चाहिए 65, कैपिटल A देने के बाद तुमने स्मॉल a दिया तो आउटपुट क्या आना चाहिए? 97। ठीक है, तो इस तरीके से आना चाहिए। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन है, ये ट्राई करो तुम। ठीक है, ये कर लोगे तो काफी चीजें तुम्हारी ठीक हो जाएंगी, है ना? ठीक है।